2021 मुरली का टाइटल है, रिवाइज्ड कोर्स है, 3/3/2000 की मुरली है। आज शिवरात्रि की मुरली है, तो टाइटल है जन्मदिन की विशेष गिफ्ट, शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। जन्मदिन की विशेष गिफ्ट, शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परम आत्मा बच्चों का श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परम आत्मा है, परंतु न जानते हैं, न उसी स्मृति में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्मा वंशी है, ब्रह्मावंशी है। परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं, किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुना नहीं, पदम 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 गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं, वह भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन के खुशी के बैंड कहो, बाजे गाने सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। भक्त पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? यह समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी
माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों का सहारा हूं, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है, तो सहारा से किनारा करा लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? तो उन्होंने बताया, कंपेनियन और कंपनी। यह दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है। कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। तो आज तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है। बोलो हाँ जी या ना जी। तो सभी ने कहा हाँ जी। कंपनी मिली है? तो कहा हाँ जी। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपनियन सारे कल्प में मिला था? कल्प पहले मिला था? ऐसा कंपनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। ऐसा कंपनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां है, वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है, या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? गाते तो हो, जो पाना था वह पा लिया, या पाना है? पा लिया। अभी पाने का कुछ नहीं है, या थोड़ा थोड़ा आशाएं रह गई है? सब आशाएं पूरी हो गई है या रह गई है? बाप दादा कहता है रह गई है। तो सबने कहा बाप को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई है। यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए कि बाप आया है और कोई रह न जाए। तो यह बाप दादा की विशेष आशा है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई है। प्रेम की आशाएं है। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, यह आशा है। तो अब तो बाबा स्वयं आपके पास आते हैं, यह भी आशा पूरी हो गई। बाबा भी बच्चों के पास आते थे तो बाबा कह रहे तो यह भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं है, मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो हर समय सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट है और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो, पाना था वो पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल है। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल, वही सर्व ब्राह्मणों के बोल। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप के कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय
वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो, तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी, और कोई साथियों के तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं। जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। बाप दादा ऑफर कर रहे कि जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं बाप दादा, तो सर्व संबंधों का बाबा कह रहे सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते? फिर क्या कहते? भाई भाई। बाप दादा ने कहा भाई नहीं कहो। जब यह शब्द आता है भाई निगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई, तो वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। वह कंपनी और कंपनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। ऐसा कंपनियन फिर मिलेगा? बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ, तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। तो कितना सुंदर बाबा ने कहा, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ, तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। मनोरंजन कराने लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे हद की, बाबा कह रहे हद के मनोरंजन की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसे मनोरंजन के लिए बाबा एवर रेडी है। ऐसा यूज करना आता है, वह समझते हो, बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। समझा डबल विदेशियों ने? अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना? मनाना है ना? तो बाबा कह रहे सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना? अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? तो सभी कहते देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो। नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने आए हो। मनाने आए हो ना? तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना। तो क्या दी? सोच रहे हैं? अच्छा, अच्छा देनी है, देने के लिए तैयार हो? जो बाप दादा कहेगा वह देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे? जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? तो बच्चों ने कहा जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है? मधुबन वाले हिम्मत है? डबल फॉरेनर्स में हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है? भारत वालों में हिम्मत है? बहुत अच्छा, यही बाप को मुबारक मिल गई। अच्छा सुनाए,
यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा, गागा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजोरिटी में देखी है, माइनॉरिटी नहीं, मेजोरिटी। क्या देखा? जब कोई सरकमस्टांस सामने आता है तो मेजोरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। तो बाबा ने क्या देखा कि मेजोरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरे नंबर चिड़चिड़ेपन रूप में होता है। 3 प्रकार के देखे बाबा ने, महान क्रोध के रूप में, जोश के रूप में, और तीसरा चिड़चिड़ेपन रूप में देखा। चिड़चिड़ापन समझते हो? वह भी है क्रोध का ही अंश, हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है। तो जो महान क्रोध का रूप है बाबा कह रहे वो जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा, और तीसरा बाबा कह रहे हल्का है। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। तो बाबा को कौन सी गिफ्ट चाहिए आज? कि अंश मात्र भी क्रोध न रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है तो दो के बीच में, अकेला नहीं होता है, दो के बीच में होता है, तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसके प्रति घृणा भाव वह अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता है, फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है, फिर भले कह देते हैं आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये डिससर्विस का कारण बन जाता है। तो क्या जन्म दिवस की क्या गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सच्ची दिल पर भी साहब राजी होता है ना, तो सभी उनमें से कई भाई बहनें खड़े हुए, धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना चाहिए? छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वह फिर से उठो। जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वह बैठ जाओ। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। यह डिससर्विस दिखाई देती है, मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा,
बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। जब भी गलती से भी, न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती है। तो बाबा ने आज युक्ति बताई कि जब भी न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से क्या कहना है? मीठा बाबा शब्द कहना। तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती है। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना। तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, करना ही है। तो सभी ने कहा हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है। इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा है, यह दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है। उसमें लिखत होती है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा यह सौगात दे रहे हैं। बोरी वाला थैला नहीं देते, वरदान में यह शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्व में यह सभ्यता आवश्यक है। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए। कोई से कैसा, कोई से कैसा नहीं, किसको भी देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो। बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? सभी ने कहा हाँ जी, यह बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना। सिर्फ माया को नाजी नाजी करो, बस सिर्फ माया को नाजी करो, बस, और आत्माओं को हाजी हाजी करो। माया को नाजी नाजी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई है। कहा छोटी सभाएं है, कहा बड़ी सभाएं है। सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा यही कहते कि आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं? सब कहते रहे हैं हाँ जी बाबा, अच्छे हैं। दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं, क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना है ना। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से यह साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपके देवता रूप में यह साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन
आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं और सेवा में भी प्रत्यक्षता करने में भी यह साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनिक शोभनिक कार्ड, पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उनको भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं, बहुत स्नेह से भेजते हैं और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी है, तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएगी और आप सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप और स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू। इसमें केवल छोटे छोटे 2-3 मीटिंग्स रह जाते तो वो सब हम घर पे पढ़ेंगे। बाकी अभी 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर चर्चा शुरू करेंगे। ओम शांति। अभी सभी अपने पॉइंट्स शेयर करना शुरू करें। ओम शांति। प्यारे बाप दादा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का सदा सहारा हूँ। फिर बाबा ने कहा, कंपनी और कंपेनियन दोनों की जरूरी है। बाबा कंपेनियन और हम बच्चे कंपनी। बच्चे कितने ही नटखट हो, बाबा सहारा ही देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने कहा कि बच्चे क्रोध का अंश मात्र भी आपके मन में ना हो। क्रोध, चिड़चिड़ापन, घृणा भाव कुछ भी उत्पन्न ना हो। आप सबके प्रति शुभ भाव, प्रेम भाव की भावना मन में रखो, और जब भी क्रोध का अंश भी आए तो दिल से कहो मीठा बाबा। मीठा बाबा कहने से आपको मदद मिलेगी और क्रोध नहीं आएगा। जब बाबा ने कहा जब लक्ष्य रखते हैं तो लक्षण भी आ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा भारतवासियों की तो एक ही मर्यादा है, हाँ जी करना। सिर्फ माया को नहीं ना जी करो, बस और आत्माओं को हाँ जी करो, माया को ना जी करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि वाई को बंद करो, श्रेष्ठ कंपनी के साथ फ्लाई करो, तो दिल की दिमाग की थकावट को बाय करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से सब बातों नीचे रह जाएगी और आप सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉक और स्टॉक शक्तियों का गुणों का इमर्ज करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में कहा हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक के संपर्क में आए, कोई कैसा भी हो। बीती बातें भूल जाओ और नए संस्कार की सभ्यता को जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है। हाँ जी बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने गिफ्ट मांगी है और उन्होंने कहा कि क्रोध को छोड़ो, क्रोध का अंश मात्र भी न रहे। बाबा ने कहा कि इसका, बाबा ने विशेषता इनकी बताई कि क्या इनकी खासियत है क्रोध की, तो उस आत्मा से किनारा कर लेंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे और उनकी बातों को भी ठुकराएंगे। तो बाबा ने कहा कि इसको जो 3 मास में खत्म कर देते हैं, बाबा उनसे बहुत खुश हैं। और जो 6 मास में खत्म करना चाहते हैं, बाबा कहते हैं जरूर करो, इस 6 मास में इसको खत्म करो, कोशिश करके खत्म ही करो। और बाबा ने इसके लिए हमें, बाबा दे रहे हैं ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, इनके मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंध का सुख लो, संबंध को कार्य में लगाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोल रहे हैं एकदम मीठा बोलना है, कम बोलना है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा ने आज अपने बच्चों के लिए एक अपने दिल की बात बताया। बाबा ने बोले, बाबा के दिल की बात है कि सभी बच्चे अपनी सदा काल की बात को मालूम पड़ जाए, उनकी प्रतिशदा हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा, हाँ बोलो बहन, आप बोलिए। बोलिए बहन, आप बोल रहे थे ना, बोलिए बोलिए, तब मैं बोलती, बोलिए। थैंक यू। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा कह रहे हैं कि कंपेनियन और कंपनी, ये दोनों सभी को पसंद है। तो कंपेनियन मिला है, कंपनी भी मिली है। कंपेनियन ऐसा है जो कभी भी किनारा नहीं करता। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आप बच्चे सदा बाप के कंपनी में रहो, सर्व संबंधों का अनुभव करते रहो,
सर्व संबंधी है बाबा। सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसा संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो? और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा और कंपनी भी होगी। फिर और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती। तो बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन वालों के लिए बाबा ने स्पेशल कहा है कि सेवा बहुत करते हैं और उनको टोली मिलेगी और मधुबन वालों की बहुत सेवा को उन्होंने एक्नॉलेज किया है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अच्छा दीदी आप पूछ बाबा ने आज जो बोला है कि बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन चाहिए था दीदी। ओम शांति। तो जो बाबा ने कहा है सर्व संबंध, समय प्रति समय बाबा से अलग अलग संबंध जोड़ना है हमें। तो जैसे सुबह बहुत सारे अव्यक्त मूल्यों में ही बाबा ने स्पष्ट किया है कि अमृत वेले जैसे बाबा सदगुरु के रूप में वरदानों की जैसे बरसात हम बच्चों पर करते हैं, तो जैसे सदगुरु रूप में, और जब मुरली सुनाते हैं तो जैसे बाबा टीचर है उस रूप में। और जब मना बाबा ने कहा है हर एक संबंध आप दिन भर में भी कैसे अनुभव कर सकते हो, रात को भी बहुत थक जाए तो बाबा कहते कि जैसे माँ जैसे माँ की गोदी में बच्चा सोता है उस प्रकार से, जैसे बाबा मेरी माँ भी है उस प्रकार से ऐसे अलग अलग संबंधों का जिस प्रकार समय है उस प्रकार से अनुभव बाबा ने कहा है। और बाबा ने कहा है कि ऐसे भी नहीं कि बाबा मुरली चला रहे और हम बाबा को बेटे के रूप में अनुभव कर रहे, तो ये भी नहीं। तो जो समय है उस समय के अनुसार हमें वो संबंध बाबा के साथ जोड़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। आज बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने अपने बच्चों को सेवा के साथियों के रूप में देखा है। बाबा कहते हैं मुबारक के साथ साथ बाबा परम प्रेम के मोती हीरे जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। बाबा ने कहा प्रेम के मोती देखे हैं ना, प्रेम के मोतियों को जानते हो। फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो शिवरात्रि पर हम सभी बच्चों से गिफ्ट मांगी है तो वो हमें देना है। वो क्रोध जो है बाबा ने बताए, उसके 3 लेवल्स बताए हैं बाबा ने। फर्स्ट लेवल है क्रोध, जो महाक्रोध कहते हैं, महान क्रोध। सेकंड उसका थोड़ा डाइल्यूटेड लेवल है, जोश, कभी कभी घृणा भी कह सकते हैं। और थर्ड है माइल्ड लेवल, जो चिड़चिड़ापन या तो इरिटेशन कहते हैं। तो ये तीनों बाबा ने कहा ये तीनों भी नहीं चाहिए। तीनों में से एक भी आता है ना तो आपके, चलो मुख से आप नहीं बोलते हो लेकिन आपकी शक्ल बोलती है, तो उससे डिससर्विस हो जाती है। तो बाबा की हमें डिससर्विस तो किसी भी उससे करना नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ये जो ब्राह्मण कल्चर है वो आप हमेशा ध्यान में रखो, कम बोलो, मीठा बोलो और प्रेम से बोलो। तो हमेशा हमारी शक्ल हमेशा हंसती रहे, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, हम किसी से भी मिले, हमेशा हमारा चेहरे पर ये खुशी की झलक और चेहरे पर मुस्कान हो। तो बाबा ने हमें आज हमसे ये गिफ्ट मांगी है आज। ओम शांति। और हम सब ने दी है बाबा को, आज हम सभी बच्चों ने मिलके दी है। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने ये जो गिफ्ट मांगा है, ये गिफ्ट के रिटर्न में बाबा ने जो रिटर्न सौगात या रिटर्न गिफ्ट दिया, उसमें बाबा ने वरदान दिया कि जब भी गलती से भी न चाहते हुए भी क्रोध आ भी जाए तो सिर्फ दिल से मीठा बाबा शब्द कहना, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज होमवर्क के रूप में भी हम वही लेंगे जो बाबा को गिफ्ट देनी है, तो साथ साथ चेक भी करेंगे कि कौन से लेवल का भी मोटे रूप से तो जीत लिया है क्रोध को, लेकिन ना जैसे सूक्ष्म रूप भी उसका अंश मात्र भी न रहे ना, उसके लिए मेहनत करके उसको पूरी तरह से निकाल देना और बाबा को पूरी रीति से क्रोध का अंश वंश सहित वो देना, गिफ्ट पूरी रीति से देने का आज होमवर्क के रूप में हम पुरुषार्थ करेंगे। और जो दिया है वो फिर से कभी लेना नहीं है। और आज जो बाबा ने कहा सर्व संबंध, तो ये भी चेकिंग करेंगे कि क्या मैंने सारे संबंध बाबा से जोड़े हैं, और उस रूप से बाबा से संबंध जोड़ करके जो बाबा से वायदा किया था हम बच्चों ने कि सारे संबंध तुम ही से जोड़ेंगे, तुम ही परवारी जाएंगे, तो वो जो वायदा है वो भी निभाना है। अच्छा, तो बाबा की याद में बैठेंगे सभी। भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा देखे। मैं प्रकाश, अपना वो तेजस्वी स्वरूप देखते रहे। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा। भ्रुकुटी मस्तक पर विराजमान। देखिए कि कैसे मस्तिष्क पूरा प्रकाशमय हो गया है। अपने आप को याद दिलाए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वभाव है, मेरी ओरिजिनलिटी है, स्वधर्म है। मैं बहुत शांत आत्मा हूँ। स्वीकार करते जाए, मैं बहुत शांत आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से निकल वो प्रकंपन पूरे शरीर में फैल रहे हैं। पूरा शरीर प्रकाशमय काया में देखे। मैं शांत आत्मा हूँ। मेरे सारे कर्मेंद्रिय शांत शीतल है। इस लाइट के शरीर से 1 सेकंड में पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने। बाप दादा मेरे एकदम सम्मुख है। ब्रह्मा बाप सूक्ष्म वतनधारी, उनकी भ्रुकुटी में महाज्योतिषु बाबा। बाबा मेरे मस्तक पर हाथ रख रहे हैं, मुझे वरदान दे रहे हैं। आप क्रोध जीत आत्मा हो। आप क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से पार आत्मा हो।
ये वरदान स्वीकार करते जाए। मैं क्रोध जीत आत्मा, मैं वायु वाय से पार, सफलता मूर्त आत्मा हूं। देखिए बाबा के हाथ से कैसे शक्तियां निकल मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा बहुत भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। और अंदर में महसूस कर रही हूँ कि ये गिफ्ट देना तो मेरे लिए बहुत इजी है। मैं हूँ ही सफलता मूर्त विजयी आत्मा। बाबा की आंखों से कैसे प्रकाश फैल रहा है। मैं अब बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। बाबा से भरपूर होकर मैं अब अपने कार्य क्षेत्र पर आती हूँ। इस शरीर में अपने को अनुभव करती हूँ और अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मैं हीरो एक्टर हूँ। मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ। तो दिन भर में भी जिन किसी के भी संबंध संपर्क में आऊं तो सबको सुख दूं, शांति से व्यवहार करूं, प्रेम से व्यवहार करूं। मुझे अपना रोल परफेक्ट रीति से निभाना है। मेरा कंपेनियन है कौन? उसकी मैं डायरेक्ट संतान हूँ। स्वयं भगवान मेरा पिता। मैं हीरो एक्टर हूँ। हीरो एक्टर हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत सुंदर योग की अनुभूति कराई और ग्रुप का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।